नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। उत्तर प्रदेश में 84 नए केस, मुरादाबाद में मौत। प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमित एक यूनानी डॉक्टर की मुरादाबाद में मौत हो गई। इस तरह प्रदेश में अब तक कोरोना से 18 मौत हो चुकी है। सोमवार को 84 नए मरीज सामने आए हैं। इसमें अकेले कानपुर के ही 30 हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1184 तक पहुंच गई है। इनमें से 814 तबलीग जमात के और इसके संपर्क में आए लोग हैं। सोमवार को एटा और सुल्तानपुर कोरोना प्रभावित जिलों की सूची में जुड़ गए हैं। कोरोना से प्रदेश में अब 52 जिले प्रभावित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 6 मौतें आगरा में हुई है। कोरोना की वजह से प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा 6 मौतें आगरा में हुई है। इसके बाद मेरठ और मुरादाबाद में 3-3, लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, कानपुर और फिरोजाबाद में 1-1 मौत हुई है। बीते 24 घंटे में आगरा में 1, लखनऊ में 2, गाजियाबाद में 5, नोएडा में 5, कानपुर में 30, मुरादाबाद में 1, मेरठ में 1, बुलंदशहर में 3, हापुड़ में 1, गाजीपुर में 1, फिरोजाबाद में 10, औरैया में 1, बिजनौर में 4, मथुरा में 1, बदायूं में 5, रामपुर में 1, अमरोहा में 7, एटा में 3, सुल्तानपुर में 1 व कन्नौज में 1 के साथ 84 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 140 ठीक होकर लौट चुके हैं। अब तक 1184 मरीजों में 140 ठीक होकर घर लौट गए हैं। इनमें आगरा के 18, लखनऊ के 9, गाजियाबाद के 13, नोएडा के 43, मेरठ के 17, बरेली के 6 लोग शामिल हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद सोमवार को लखनऊ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एटा और सुल्तानपुर से मामले आने के बाद अब तक वायरस से संक्रमित जिलों की संख्या 52 पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया 8 जिलों ऐसे हैं जहां कोरोना से मुक्ति हो चुकी है। इसमें पीलीभीत, हाथरस, लखीमपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बरेली, शाहजहांपुर और बाराबंकी है। पूरे भारत में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 17,656 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 559 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अच्छी खबर यह है कि 2,842 लोग सही भी हुए हैं। 24 घंटे में पूरे भारत में 1,540 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2,081 पहुँच गई है। 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 431 लोग सही भी हुए हैं और 24 घंटे में 78 नए मामले आए हैं। बात करने से भी फैल सकता है कोरोना। बात करने के दौरान मुंह से निकली बूंदें हवा में देर तक रहती हैं। मास्क का प्रयोग करने से संक्रमण का प्रसार कम किया जा सकता है। राशन कार्ड न होने पर भी अनाज देने की नीति तय। राज्य सरकार ने राशन कार्ड न होने के बाद भी जरूरतमंदों को खाद्यान्न देने की नीति तय करते हुए 2.15 अरब रुपए दिए हैं। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार की देर रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का देहावसान हो गया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत पिता को याद कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, लॉकडाउन खत्म होने पर दर्शन के लिए जाऊंगा। तेज हवा के साथ हुई बारिश, आगे भी रिमझिम के आसार। सोमवार को दोपहर बाद आसमान में छा गए थे बादल। शहर के कई मोहल्ले की बिजली पूर्वांचल में मौसम में हुई बदलाव से सोनभद्र, आजमगढ़ और बलिया में आंधी पानी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग सुलझ गए हैं। गाजीपुर में कल कलेक्ट्रेट कर्मी की पत्नी की हुई पॉजिटिव। गाजीपुर में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव का 6वां मामला मिलने से हड़कंप मच गया। संक्रमित जमातियों के संपर्क में आने से कलेक्ट्रेट कर्मचारी की पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित महिला बड़ापुरा मोहल्ला क्षेत्र की है, जिसे पहले ही हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। हालांकि महिला के पति की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों का परिवार जमातियों के गाजीपुर आने के बाद से उनके संपर्क में था। जांच में कर्मचारी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि उसकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है।
बनारस में 3 महिलाओं ने जीती कोरोना से जंग। पूर्वांचल के लिए सोमवार का दिन बड़ा सुकून लेकर आया। पिछले कुछ दिनों में वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर में संक्रमित मिले 3 महिलाओं सहित कुल 9 लोग ताज़ा रिपोर्ट में निगेटिव पाए गए हैं। कोटा से गाजीपुर आई छात्रा की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। वाराणसी में जिन 3 महिलाओं ने कोरोना से जंग जीती है उनमें गंगापुर के मृत कोरोना व्यापारी की पत्नी और बहू भी शामिल है। उमरा कर लौटी बजरगडीहा की महिला भी स्वस्थ हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो इन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। गाजीपुर के स्वस्थ हुए लोगों में देहरादून और सहारनपुर के रहने वाले जमाती हैं। जौनपुर में कोरोना को मात देने वाले में जौनपुर, रांची और बांग्लादेश के वासिंदे हैं। वहीं गाजीपुर में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव का 6वां मामला मिलने से हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव केस वाले जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन जरूरी है। कोटा से वापस लौटे सभी बच्चों को होम क्वारंटीन में रखे जाएं। पुलिस बल तथा पूरी मेडिकल टीम की संक्रमण से सुरक्षा रखें। प्लाज्मा थेरेपी से देश में पहली बार कोरोना ठीक। संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज के रक्त से प्लाज्मा लेकर दूसरे पीड़ित को चढ़ाया। 4 दिन बाद ही हालात में सुधार। जर्मन ने चीन से मांगा 12.41 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना। देश के सबसे बड़े अखबार ने प्रकाशित किया नोटिस, नुकसान भी गिराए। मुंबई में 53 पत्रकारों को कोरोना। अधिकतर पत्रकार जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। स्पेशल कैंप में मीडिया कर्मियों का परीक्षण किया गया था। मुंबई में संक्रमित पत्रकारों की बढ़ सकती है तादाद। जन धन और किसानों के खाते में तुरंत 7,500 रुपये दे केंद्र, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने गरीब बुजुर्गों, दिव्यांग पेंशन धारकों, विधवा तथा प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के खाते में तुरंत 7,500 रुपये डाले जाने की सरकार से मांग की है। दिल्ली में हर 12वां तो मध्य प्रदेश में 16वां सैंपल निकल रहा संक्रमित। 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज। दिल्ली में संक्रमण की दर सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से पीड़ितों का पता लगाएगा फेसबुक जल्द ही दुनिया भर में कोरोना वायरस की ट्रैक करने के लिए एक नई परियोजना की शुरुआत करेगा। इसके जरिए कोविड-19 के प्रसार पर निगरानी बनाए रखने के लिए लोगों से उनके स्वास्थ्य लक्षणों के बारे में पूछा जाएगा। कई राज्यों में सशर्त खुला लॉकडाउन। 30% कर्मचारी उपस्थित रहें सरकारी दफ्तरों में। 50% से ज़्यादा स्टाफ की अनुमति नहीं। जरूरी सेवाओं में ढील मिलने से यूपी के कई जिलों में शुरू हुआ कामकाज। कई जिलों में अब भी पूर्णबंदी। लखनऊ में भोजन, राशन और दवाएं बांटी गईं। 30,000 लोग तय हुई होम डिलीवरी। 724 लोग को दवाई भी दी गई। लखनऊ में पुलिस कर्मियों की अब 8 घंटे होगी ड्यूटी। 3 शिफ्ट में ड्यूटी करने का आदेश जारी। 10 राज्यों के 67% मरीजों में लक्षण नहीं दिखे कोरोना के। वायरस के ये छिपे वाहक अनजाने में बड़े पैमाने पर अपने संपर्क में आने वाले लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। कोरोना संक्रमित प्रतापगढ़ के 3 युवक ठीक होने के बाद सोमवार को डिस्चार्ज कर दिए गए। उनकी जांच रिपोर्ट पहले ही निगेटिव आ चुकी थी, लेकिन क्वारंटीन अवधि पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें रोका गया था। वहीं कौशाम्बी में एक युवक की 5वीं रिपोर्ट निगेटिव आई है। अब उनकी 6ठी रिपोर्ट निगेटिव आने का इंतजार किया जा रहा है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।